राजनीतिक लड़ाई एक तरफ जारी है और दूसरी तरफ मौसम अलग ही रंग ले रहा है। चक्रवाती तूफान अम्फान लगातार और तेजी से उड़ीसा की ओर बढ़ रहा है और अभी भी जो तूफान की गति है और बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हादिया में ये तूफान टकरा सकता है। लगातार भारतीय मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनियां जारी की जा रही है। चक्रवात को देखते हुए 8 राज्यों ने पूरी तैयारी कर ली है और तेजी से बंगाल उड़ीसा की ओर से जो है ये चक्रवात तूफान बढ़ रहा है और अभी भी तूफान के बढ़ने की गति और ज्यादा ये बढ़ सकती है, ये उम्मीद जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हादिया में ये तूफान टकरा सकता है। चक्रवात को देखते हुए 8 राज्यों ने पूरी तैयारी कर ली है। तो लगातार स्थिति गंभीर होती दिख रही है। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, ये तूफान जो है बहुत ही गंभीर रूप ले सकता है, खतरनाक हो सकता है। 8 राज्यों की तैयारी है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से 8 राज्यों में अलर्ट किया गया है, इसका व्यापक असर पड़ेगा और काफी भयानक चक्रवाती तूफान इसको बताया जा रहा है। अम्फान जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ा है बंगाल की खाड़ी से और आज ये दोपहर तक पश्चिम बंगाल के दीघा और इसके अलावा जो बांग्लादेश का हादिया है उस इलाके से टकराने वाला है। उड़ीसा के तटों पर बारिश भी शुरू हो गई है। सुबह से ही वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं। तो ये जरूर है कि ये तूफान व्यापक असर छोड़ेगा और इसीलिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। कल भी कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई थी। सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हो रही है। तो माना जा रहा है कि पर भी पूरे हालात पर नजर रखी जाएगी। ऐसे वक्त जब ये चक्रवाती तूफान संकट बढ़ाता दिख रहा है, लिहाजा इससे चिंताएं बढ़ी हुई हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि जो तटीय इलाके हैं, खासतौर से जो 8 राज्यों के, उन पर ये व्यापक असर डालेगा और इसका कई राज्यों पर भी असर पड़ेगा जो कि बहुत दूर दराज के इलाके हैं, क्योंकि ये मौसम में परिवर्तन लाएगा और इसके लिए काफी व्यापक तैयारियां पहले से ही एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, स्टैंड बाई मोड में रखी गई हैं ताकि जान माल का भारी नुकसान ना होने पाए। इस पूरे मामले को लेकर लगातार एनडीआरएफ के जो महानिदेशक हैं उनका भी बयान आया है कि उनकी टीम अलर्ट पर है। स्टैंड बाई मोड पर भी कुछ टीमें रखी गई हैं। इसके अलावा जो उड़ीसा सरकार ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पूरे मामले पर एहतियात के तौर पर जो तटीय इलाके हैं वहां से वो खाली कराए गए हैं ताकि जान माल का नुकसान ना होने पाए। लेकिन ये मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि जो प्रति किलोमीटर घंटा जो तेज हवाएं चलने वाली हैं वो 200 किलोमीटर तक पहुंच सकती हैं। तो काफी तेज हवाएं होंगी, भारी बारिश होगी और इसके अलावा तूफान का व्यापक असर हो सकता है। तो जान माल के नुकसान की आशंका है, लिहाजा इसको लेकर पूरी तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं और ये जब टकराएगा उसका क्या असर होगा, किस तरीके से ये प्रभाव छोड़ेगा, उसका अध्ययन लगातार मौसम विभाग के जो अलग अलग केंद्र हैं अलग अलग राज्यों में वो लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। और अभी तक जो इनपुट आ रहे हैं वो सही नहीं है कि वो इस पूरी तरीके से अगर देखें तो इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई है और प्रशासन की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में बहुत गंभीर स्थिति है। एक तरफ कोरोना से लड़ना एक बड़ी चुनौती और दूसरी तरफ जिस तरह से भारतीय मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है इस चक्रवाती तूफान को लेकर कि ये और गंभीर रूप ले सकता है, काफी तेजी से और तेज रफ्तार से उड़ीसा और बांग्लादेश की ओर बढ़ रहा है। तो बहुत जरूरी है इसके लिए पूरी तैयारी होना और खास तौर पर उन 8 राज्य जो तटीय इलाके यहां से जुड़े हुए हैं।